डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि वेरीफाई दैट। और पहला पार्ट है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी मैट्रिसेस के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात हो रही है कि अगर मैट्रिक्स a और b को हम ऐड करते हैं तो क्या वो b प्लस a की एडिशन के बराबर होगा कि नहीं होगा। वी हैव टू वेरीफाई दिस। एंड सेकंड हमें दिया है कि c माइनस डी ये दर हकीकत में इक्वल नहीं है d माइनस सी का, यानी यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। कह रहे कि ये यहाँ पर आप वेरीफाई करें कि ये बराबर नहीं रहता है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। और हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, यानी पहले केस में ए बी वाला केस है और दूसरे में सी और डी का है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, गिवन मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स हमारे पास है एक मैट्रिक्स मुझे ए दिया है, ये है 2 -7 -1 और 4। और सेकंड मैट्रिक्स जो बी मुझे दिया हुआ है, बी बराबर है -3 0 7 एंड -4 के। और वी हैव टू वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम सबसे पहले लेंगे a प्लस बी को, यानी लेफ्ट हैंड साइड को। सो a प्लस बी इज इक्वल टू, और a मेरे पास है 2 -1 -7 एंड 4 प्लस, और b मेरे पास है -3 0 7 एंड -4। दोनों को ऐड कर लेते हैं, जस्ट एडिशन का प्रोसेस है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, एडिशन के लिए स्टूडेंट्स ये बात आपको पता है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 1 रो 2 रो 1 कॉलन 2 कॉलन, 1 रो 2 रो 1 कॉलन 2, यानी ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि एडिशन पॉसिबल है। जब एडिशन पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ पहले एंट्री के साथ हम ऐड करेंगे -3 को, और इस -1 के साथ हम ऐड करेंगे 0 को, -7 के साथ हम ऐड करेंगे 7 को, और 4 के साथ हम ऐड करेंगे -4। सो स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू, जब इनको सॉल्व करते हैं प्लस माइनस माइनस -3 होगा, -3 में +2 करेंगे तो ये आएगा -1। ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है तो ये 0 होगा, और -1 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो -1 ही रहेगा। यहाँ पर भी एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी 4 -4 है, ये आपके पास आ जाएगा 0। ये a प्लस बी मेरे पास आ गया। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मेरे पास दर हकीकत में लेफ्ट हैंड साइड है, या अगर आप यहां लिखना चाहते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस तो भी सही है, और साथ में चला लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड मेरे पास बराबर है b प्लस ए के, और बस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर b पहले हम लिख लेंगे और a को बाद में लिख लेंगे। तो हमारे पास जो b है, मैट्रिक्स b, वो हमारे पास है -3 0 7 एंड -4, और प्लस a जो हमारे पास है वो है 2 -7 -1 और 4। So dear students, right hand side is equal to, ये मेरे पास बराबर आ जाएगा, सिमिलर प्रिंसिपल से हम ऐड करेंगे, -3 + 2 0 + -1 7 + -7 -4 + 4। सो स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो बराबर आएगा, -3 + 2 होगा,
तो -1 एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगा के 0 कर देंगे, 0 और -1, सो -1 ही रहेगा। एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये 0 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 0 0, और ये है राइट हैंड साइड -1 और 0 0। सो बस वेरीफाई हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ हम जाते हैं, और सेकंड पार्ट में वो हमसे कहता है कि C minus D is not is equal to D minus C. We have to verify this. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो हमारे पास कुछ यूँ हैं कि C हमारे पास बराबर हैं 3 4 1 1 3 4 -4 1 -3, ये मेरे पास मैट्रिक्स C है। और जो D मुझे प्रोवाइड किया गया है वो D हमारे पास है 2 7 एंड -5। इस तरीके से -2 1 और 0 6 3 और 4। स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो याद रहे कि सबसे पहले हम ये वाला साइड लेंगे, और इसको मैं नाम देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू C माइनस D। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू C, और C मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 3 1 -4 4 3 1 1 4 -3। और यहाँ स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये C माइनस D है, इसको अगर मैं कुछ U लिखो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि C प्लस इंटू -D। तो ये आपस में इक्वल है, और इस तरीके से हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस, एडिशन का प्रोसेस हो जाएगा, और अंदर जो D के एलिमेंट्स हैं वो जो D के एलिमेंट्स के साथ जो साइन है, यहाँ पर जैसे प्लस साइन है, ये माइनस है, जहाँ साइन नज़र नहीं आता वहाँ प्लस होता है, तो ये रिवर्स हो जाएंगे। यानी ये माइनस अंदर D के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, तो मेरे पास आ जाएगा -2 -7 और +5। नीचे आ जाएगा 2 -1 0 -6 -3 एंड -4। सो अब ये बहुत सिंपल हो गया स्टूडेंट्स, और मेरे पास आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और ये 3 प्लस -2, ये 1 प्लस -7, ये -4 प्लस 5, ये आ जाएगा 4 प्लस 2, ये आ जाएगा 3 प्लस -1, ये 1 प्लस 0, ये आएगा 1 प्लस -6, ये 4 प्लस -3, ये -3 प्लस -4। सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 और 2 को आपस में ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, और नीचे मेरे पास 1 प्लस -6, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -6 प्लस 1 है, तो ये -5। अच्छा स्टूडेंट, सिमिलर मैनर से हम अगले एंट्री की तरफ जाते हैं। ये 1 प्लस माइनस माइनस होता है, ये -7 प्लस 1 -6, ये 3, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में 1 माइनस होगा, ये 2, 4 में 3 माइनस होगा 1, 5 में 4 माइनस होगा 1, 0 जिस भी नंबर के साथ ऐड होता है वो नंबर रिपीट करता है। सो हमारे पास 1 आ जाएगा, और इस तरीके से स्टूडेंट्स -3 और -4 -7 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड में उसने हमसे कहा था कि ये दर हकीकत में D माइनस C है।
डी माइनस सी, यानी राइट हैंड साइड बराबर है डी माइनस सी। सो स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डी, और डी मेरे पास क्या है, डी है 2 7 -5 -2 1 और 0, ये 6, ये 3, ये 4। और फिर वही काम हम करेंगे कि डायरेक्ट माइनस नहीं लिखेंगे बल्कि प्लस लिख देंगे, और अंदर जो मेरे पास सी है उस सी के एलिमेंट्स का साइन हम बदल देंगे। सो -3 -1 और ये 4 हो जाएगा आपके पास, -4 था, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद तो 4, फिर ये 3, ये 1। सो साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस माइनस और माइनस, इस तरीके से -1 -4 और ये आपके पास +3। स्टूडेंट्स अब हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 + -3 और 7 + -1 और -5 + 4 आ जाएगा। ये मेरे पास -2 + -4, ये 1 + -3, ये 0 + ये 6 +-1, ये 3 +-4, ये 4 और +3। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास so this implies that right hand side is equal to, ये +2 ± ये आ जाएगा -1, ये आएगा -6 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -2, ये आएगा -1, ये आएगा -1, ये आएगा -1 और ये आएगा 7। सिंपली हमने एडिशन का प्रोसेस किया। अब हमारे पास 1 -6 और 1 1 -6 और 1, हमारे पास दोनों पार्ट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें अगर हम देखते हैं ये 1 आ रहा है, तो मेरे पास स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है। इस तरीके से ये -6 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा, यानी वो डिफरेंस की वजह से दे आर नॉट इक्वल। सो फर्स्ट में लिख सकता हूं, और वो हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो उसने प्रूफ करने के लिए कहा था कि C - D इज नॉट इज इक्वल टू D - C, वो दर हकीकत में वेरीफाई हो गया। Thank you students for watching my videos.